फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, शिक्षक संकुल की बैठक अक्टूबर 2023 में होनी है और इसका एजेंडा स्कूल शिक्षा महानिदेशक द्वारा जारी कर दिया गया है। दिसंबर 2023 प्रत्येक शिक्षक संकुल का डेडलाइन है कि उन्हें प्रत्येक बच्चे को निपुण बनाना है। अब इसमें किस तरीके से अपने शिक्षक संकुल में जो एचएम्स हैं, जो सहायक शिक्षक हैं, उनके साथ किस रूप में टीम भावना के साथ करके आपको इस कार्य को अंजाम देना है, पूरी की पूरी बातें दोस्तों करने जा रहे हैं। बिल्कुल वीडियो पे दोस्तों बने रहें। लेकिन पहले एक निवेदन, अगर आपने अभी भी एजुकेशनल इनसाइट चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो आते हैं दोस्तों वीडियो पे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा विद्याभवन निषादगंज लखनऊ से पत्र निर्गत हुआ है। सेवा में प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को संदर्भित है। विषय है माह अक्टूबर 2023 में आयोजित की जाने वाली शिक्षक संकुल बैठक है। तो एजेंडा एवं मंथली टास्क के संबंध में बात हो रही है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि दिसंबर 2023 तक निपुण लक्ष्य निर्धारित हुआ है। दिसंबर 2023 तक निपुण विद्यालय का लक्ष्य प्राप्त किए जाने के संबंध में निर्देश है। तत्क्रम में निर्देशित किया जाता है कि माह अक्टूबर 2023 में शिक्षक संकुल बैठकों का आयोजन संलग्न एजेंडा के अनुसार सुनिश्चित किया जाए। दूसरा बिंदु है समस्त शिक्षक संकुल द्वारा माह अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित मंथली टास्क पूर्ण किए जाने हैं। अब टास्क दोस्तों क्या पूरा होना है? पहला बिंदु है समस्त शिक्षक संकुल द्वारा अपने विद्यालय को माह दिसंबर 2023 तक निपुण विद्यालय बनाने हेतु 5 पॉइंट टूल किट। ये 5 बिंदु का जो टूल किट है, इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर 5 पॉइंट टूल किट दोस्तों है क्या, का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। इसका उपयोग आपको करना है समस्त शिक्षकों को निपुण लक्ष्य ऐप पर लॉगिन करने एवं अक्टूबर माह में ऐप के माध्यम से प्रत्येक छात्र का आकलन करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। तो निपुण लक्ष्य ऐप पे लॉगिन करना है और प्रत्येक बच्चे का आकलन होना है। इसके लिए शिक्षकों को मोटिवेट किया जाना है। तीसरा बिंदु है निपुण लक्ष्य ऐप पर प्रदर्शित नए फीचर निपुण संवाद का प्रयोग किए जाने हेतु समस्त शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कि शिक्षक विभागीय निर्देशों गतिविधियों आज से अद्यावधिक हो सके। दोस्तों, एक नया फीचर आया हुआ है निपुण लक्ष्य ऐप पर, निपुण संवाद। उसके प्रयोग के लिए मोटिवेट होना है, क्योंकि वहाँ जो संवाद है वहाँ से विभागीय निर्देश गतिविधि इत्यादि प्राप्त होती रहती हैं, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आता रहता है। अब निपुण टूल किट आप अभी देख रहे थे 5 पॉइंट टूल किट दोस्तों है। तो इस टूल किट में पहला जो बिंदु है वो है एचएम शिक्षक संकुल टीचर का टीम भावना से कार्य करना। एक शिक्षक संकुल में जो भी विद्यालय है वहाँ के जो संस्था प्रधान हैं, जो विद्यालय के मुखिया हैं, वो हेड मास्टर्स हैं। तो जरूरी है कि शिक्षक संकुल और हेड टीचर एक टीम स्पिरिट से काम करें। एचएम्स व शिक्षक संकुल अपने स्तर से विद्यालयों की समस्याओं का निवारण करें। न्याय पंचायत स्तरीय समस्याओं पर शिक्षक संकुल बैठक में चर्चा कर समाधान निकालें। ये पहला टूल किट है। दूसरा दोस्तों हम बात कर रहे हैं इसी में पहले टूल किट में एचएम्स व शिक्षक संकुल सभी शिक्षकों के प्रशिक्षण का आकलन करें और सभी शिक्षकों को प्रेरित कर उनकी क्षमता का संवर्धन करें। दूसरा बिंदु है टूल किट का कि शिक्षकों के बीच कक्षा आवंटन और कार्य विभाजन। शिक्षकों के बीच में केवल कक्षा आवंटन ही नहीं करना है, बहुत से ऐसे विद्यालय में कार्य होते हैं, मिड डे मील
बन रहा है बच्चों का, प्रेयर हो रही है, जीके सेशन ऑर्गेनाइज हो रहा है, या किसी भी इवेंट को एसएमसी की बैठक हो रही है, उसको मैनेजमेंट करना है, तो शिक्षकों के बीच में ना केवल कक्षा का आवंटन हो बल्कि कार्य का भी विभाजन हो, किसको कौन से कार्य और जिम्मेवारी देखना है। इसमें बात हो रही प्रत्येक विद्यार्थी का व्यक्तिगत ध्यान केंद्रित करने हेतु प्रत्येक विद्यार्थी का शिक्षक के साथ मानचित्रण करें। तो प्रत्येक स्टूडेंट का टीचर के साथ मैपिंग करना है, छात्रों को कक्षा के अनुसार बैठाना और समूह कार्य कराना। तो ये इम्पोर्टेंट है, छात्रों को व्यक्तिगत ध्यान देना है। तीसरा है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, नुक्कड़ नाटक, समुदाय से रिश्ता बनाकर छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। अब समुदाय से ही बच्चे आते हैं, तो समुदाय का लगाव, आकर्षण और श्रद्धा आस्था विद्यालय के प्रति बनी रहे, तो समुदाय का जुड़ाव भी होना चाहिए। ये तीसरा टूल किट है। और चौथा है संदर्शिका आधारित शिक्षण योजना का उपयोग करना। संदर्शिका दोस्तों दी गई है, उसी के हिसाब से लेसन प्लान बनाना है। संदर्शिका प्रत्येक कक्षा की भाषा एवं गणित की अलग है, कक्षा 1, 2, 3 की, उसी के हिसाब से आपको लेसन प्लान बनाना है। फिर पांचवा बिंदु है शिक्षक संकुल बैठकों में शिक्षकों को प्रशिक्षण पूर्ण करने हेतु प्रेरित करना। डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण की सहायता लेते हुए प्रतिदिन 30 मिनट अगले दिन के शिक्षण योजना को तैयार करना। तो ट्रेनिंग ले और अगले जो टीचिंग का प्लान है उसे पहले से तैयार करने। शिक्षक संकुल द्वारा डेमो, मेंटर विजिट में डेमो, ये यहाँ पे दिया गया है, दीक्षा एप्लीकेशन के माध्यम से आप इसे लें। अब उपचारात्मक शिक्षक है, सभी बच्चे एक साथ तो चल नहीं पाएंगे, कुछ बच्चे वीक रहेंगे, उनके लिए रेमेडियल टीचिंग करनी रहेगी। तो आप वीकली असेसमेंट करिए, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर से आप देखिए कौन बच्चे चल रहे हैं आपके साथ, आपकी पढ़ाई के हिसाब से, जो उनकी क्षमता दी गई है, जो स्किल दी गई है। तो निपुण तालिका के हिसाब से संघर्षशील छात्र आप ट्रेस करिए, रिकॉग्नाइज करिए, उनके साथ रेमेडियल करिए, और संतोषजनक छात्र को आप रिपीट करिए, रेपिटेशन करिए। अब ये तो 5 बिंदु हमने आपको बता दिए। छठा बिंदु तो आप देख ही पा रहे हैं, रेमेडियल टीचिंग हो गया। 7वां बिंदु है प्रभावी संवाद टूल। संकुल बैठकों में ARPs द्वारा प्रभावी संवाद टूल पर चर्चा करना, शिक्षकों की समस्या का समाधान करना। 8वां है शिक्षकों का उत्साहवर्धन करना। 9वां है शिक्षक संकुल बैठक में न्याय पंचायत की कार्य योजना बनाना। चयनित विद्यालयों की प्रगति की रिपोर्ट संकुल बैठक में प्रस्तुत करते हुए अगले माह की कार्य योजना बनाना। संकुल बैठक के मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपने विद्यालय की कार्य योजना भी बनाना है। चयनित निपुण विद्यालयों की प्रगति का अनुसरण करना। चयनित विद्यालयों में निपुण छात्रों की प्रगति की आख्या पर शिक्षक संकुल में बैठक कर चर्चा करना। चयनित विद्यालयों के HM का शिक्षक संकुल बैठकों में उत्साहवर्धन करना। ये दोस्तों पूरी की पूरी संकुल में बात हो रही 10 पॉइंट है, जिसमें से 5 पॉइंट शुरू के स्कूल लेवल पे आपको काम करने, 5 पॉइंट जो बाद के हैं वो ARPs की बैठक वगैरह हैं। तो ये मैंने टूल किट की भी चर्चा की। अब कुछ महानिदेशक महोदय के बिंदु अभी छूट गए थे। चौथा बिंदु है समस्त शिक्षक संकुल द्वारा अपने न्याय पंचायत के समस्त प्रधानाध्यापकों को निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर पोर्टल। दोस्तों नई एक बात हो रही है, निपुण भारत ये मॉनिटरिंग सेंटर पोर्टल है, जिसको हेड टीचर को एक्सेस करना है, नियमित रूप से उपयोग करने हेतु प्रेरित करना। और अंत में जो 5वां है समस्त शिक्षकों को शिक्षक संदर्शिका के माध्यम से नियमित शिक्षण किए जाने हेतु प्रोत्साहित करना। ये बात हो रही है, संदर्शिका का प्रयोग करना है, निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर पोर्टल का उपयोग करना है। तो उपयुक्तानुसार निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद के समस्त शिक्षक संकुल को प्रभावी प्रदर्शन करने हेतु प्रेरित करें, जिससे कि शिक्षक संकुल विद्यालयों को माह दिसंबर 2023 तक निपुण विद्यालय बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। तो दोस्तों ये रहा अक्टूबर माह का एजेंडा, इसे बिल्कुल आपको क्रियान्वित करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश टू बी साइनिंग ऑफ।